अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। कुदरती तौर पर जो नेचुरली फूड है उनका इस्तेमाल करने से डेंगू बुखार की शिद्दत को कम किया जा सकता है। यानी नेचुरली फूड कुछ जूसिस और खुराक के बारे में बताएंगे कि जैसे ही डेंगू फीवर का हमला हो तो हमें एहतियाती तदाबीर और नेचुरली फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके इस वायरल इन्फेक्शन को अपने आप से ख़त्म कर सकें। डेंगू बुखार में तो हर कोई जानता है कि ये सीजनली बुखार है। जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो डेंगू बुखार यानी डेंगू मच्छर के हमले शुरू हो जाते हैं, और डेंगू मच्छर के हमले जब इंसान पे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी की शिद्दत हो जाती है। इस वजह से हमें डेंगू के बुखार के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा मालूमात का पता है कि ये कैसे फैलता है, किस वजह से होता है और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप चंद नेचुरली चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को इस बीमारी से दूर ले जा सकते हैं और अपने जिस्म को भी तवन्ना कर सकते हैं। डेंगू बुखार ख़तरनाक हद तक मुल्क भर में फैल रहा है और बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मुंह का जायका, कड़वा, पूरे जिस्म में दर्द का होना और पेट में दर्द का होना और कमज़ोरी होना पूरे जिस्म में, यानी टांगों और पेट में दर्द की शिद्दत भी होती है। इस वजह से बुखार में कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। यानी बुखार में मुंह का जायका इतना कड़वा होता है कि हमारा कुछ खाने को जी नहीं करता। इस वजह से हमें बुखार में कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जिस्म में एनर्जी आए और हम अपने आप को बीमारी से दूर ले जाएं। खून के अंदर प्लेटलेट की तादाद काफ़ी हद तक कम हो जाती है और बाज़ औक़ात तो इतनी कम हो जाती है कि इसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। डेंगू बुखार ब्रेक बोन फीवर और हेमरेजिक फीवर से भी जाना जाता है। इसमें जब प्लेटलेट की तादाद कम होती है तो ब्लड निकलने का खतरा लाहक हो सकता है और कभी कभार ऐसे मरीज भी देखेंगे जिसकी मौत डेंगू बुखार की वजह से हुई है। दर्जा हरारत में कमी के साथ डेंगू बुखार की कुछ दूसरी अलामात भी पाई जाती हैं। पेट में शदीद दर्द, तेज़ सांस लेना, तेज़ बुखार, मुसलसल काय का आना, बेसुकूनी, सुस्ती, जिगर का बढ़ जाना। डेंगू बुखार का कुदरती घरेलू इलाज जिन पर आप अमल करके आप डेंगू बुखार की सूरत को यानी कैफियत को कम कर सकते हैं। तो आइए हम डेंगू बुखार में जो नेचुरली चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम करने से डेंगू की शिद्दत को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नंबर 1, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। काफ़ी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। डेंगू बुखार के दौरान बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा मेहनत पानी की कमी का बायस बन सकती है और इस तरह मरीज़ को बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। मरीज़ को सियाल मादे ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए और अच्छी तरह हाइड्रेट रखें और अपने जिस्म को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखने के लिए वक्फे से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रेट से सर दर्द के साथ साथ पट्ठों की दर्द की अलामात भी कम हो जाती हैं। यानी डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा मसला पानी की कमी का होता है, क्योंकि जैसे ही बुखार शुरू होता है तो मुंह का जायका इतना ज़्यादा कड़वा हो जाता है जिसकी वजह से हमें पानी पीना भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके दो ही तरीके हैं कि एक तो आप इसके लिए फ्लूइड लगवाएं, यानी इंट्रावीनस पानी की कमी के लिए जो हम बोतल इस्तेमाल करते हैं मेडिसन की, वो हमें करनी चाहिए। इससे पहले अगर हम पानी का इस्तेमाल करें, ORS का इस्तेमाल करें ताकि पानी में नमकियात पूरे हों। जब पानी में नमकियात की कमी होती है, यानी जिस्म में नमकियात की कमी होती है, हमारे जिस्म में वीकनेस हो जाती है। इस वजह से हमें चाहिए कि जब भी हम समझे कि हम डेंगू बुखार हो रहा है तो हमें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे थोड़ा थोड़ा लेते रहें,
جس سے پانی کی کمی نہ ہو. اگر پانی کی کمی کافی حد تک کمی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے انٹراوینس ڈرپ لگوائیں تاکہ اس بیماری کی شدت کو کم کیا جا سکے. اگر ہم اس بیماری کی شدت کو کم کرنے کے لیے کوئی طریقے استعمال نہیں کریں گے تو یہ بخار کافی حد تک ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور ہم نے اپنے ارد گرد کافی زیادہ اموات دیکھی ہیں جو کہ بد احتیاطی کی وجہ سے ان کی موت کی وجہ بن رہا ہے یہ ڈینگی بخار. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈینگی بخار کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کریں اور اسے جیسے ہی یہ ڈینگی بخار شروع ہو تو ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. جب مریض کو ڈینگی بخار ہوتا ہے تو جسم میں موجود زہریلے مادے وائرل پیتھوجن کے اثرات کو پیچیدہ بنا لیتے ہیں. پانی آپ کے جسم سے ان اضافی ٹاکس کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے تاکہ آپ کو صحت یاب ہونے میں مدد ملے. نمبر 2، پپیتے کے پتوں کا رس ڈینگی بخار کے لیے پینے. پپیتے کے پتوں کا رس نکال کر پینا ڈینگی بخار کے لیے قدرتی علاج کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس پھل کو کھایا بھی جاتا ہے. پتوں میں نامیاتی مرکبات کا مرکب ہوتا ہے جو پلیٹلیٹ کے تعداد میں اضافہ کرتا ہے. پپیتے میں وٹامن سی بھی ہوتا ہے جو پلیٹلیٹ کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے. اس میں موجود آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ موجود وائرل کو ختم کرنے کے لیے کام آتا ہے. اس وجہ سے ہمیں نیچرلی فوڈ ہے پپیتا، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی ہم سمجھیں کہ ڈینگی بخار ہوا ہے تو ہمیں پپیتے کے پتوں کا جوس پینا چاہیے اور اس کا پھل تھوڑا سا ترش ہوتا ہے اور اس کے پھل کو بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں جو پلیٹلیٹ کی کمی ہے وہ جلدی سے جلدی پوری ہو سکے. نمبر 3، لیمن. لیمن میں وٹامن سی ہوتی ہے. لیمن بھی ڈینگی بخار کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں موجود وٹامن سی ہوتی ہے اور اس میں شہد ملا کر استعمال کرنے سے پلیٹلیٹ کی تعداد بڑھ سکتی ہے. اس وجہ سے ہمیں ڈینگی کے بخار میں شکنجی اس کی بنا کر پینا یا کسی نہ کسی چیز میں لا کر لیمن کا جوس استعمال کرنے سے پلیٹلیٹ کی کمی کافی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہمیں لیمن کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اوپر خطرناک بیماری وائرل انفیکشن ڈینگی بخار کو ختم کر سکے. یہ نہ ہو کہ ڈینگی بخار کی شدت زیادہ ہو جائے تو ہم اس بیماری سے نکلنے میں ناکام ہو جائیں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرلی فوڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. نمبر 4، تلسی کے پتے چبائیں. یعنی تلسی ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ اس بخار وائرل انفیکشن کے لیے بہت ہی کارآمد ہے. اس وجہ سے ہمیں تلسی کے 5-6 پتے لے کے اسے باریک کر کے اسے ہم استعمال کریں اور یہ قوت مدافعت کو بہتر بناتی ہے. قوت مدافعت پہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہے. ڈینگی بخار میں یہ جڑی بوٹی بہت اچھا کام کرتی ہے اور پلیٹلیٹ کی تعداد کو بڑھاتی ہے. اس وجہ سے جب بھی بخار ہو تو ہمیں تلسی کے پتوں کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس موذی بیماری سے نجات دلا سکیں. نمبر 5، نیم کے پتے. نیم کے پتے بھی کافی دواؤں کی خصوصیت ہوتی ہے. نیم یہی وجہ ہے کہ انہیں مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی نیم ایک آکسیڈینٹل ہے. نیم کے پتے، نیم کے پھل اور نیم کی کافی زیادہ بیماریوں میں اس کے پودے کی کوئی نہ کوئی چیز استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی نیم کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں نیم کے پتے کو بوائل کر کے استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے پلیٹلیٹ زیادہ ہو جائیں. اور اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ نیم کے پتوں کا جوس بنا کر پئیں کیونکہ یہ تھوڑا سا کڑواہٹ والا ہوتا ہے تو اس میں ہم چینی یا شہد ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اور اسے دن میں 2 یا 3 دفعہ استعمال کرنے سے ہمارے پلیٹلیٹ بہتر ہو سکتے ہیں. نمبر 5، اورنج جوس. مالٹے کا جوس میں بھی اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن
से भरपूर होते हैं जो डेंगू की अलामात के इलाज में मदद देते हैं। ऑरेंज का जूस डेंगू वायरस को ख़त्म करने में मदद करता है। मदफाती निज़ाम में तब्दीली जो डिजीज़ को फ़रोग़ देती है, पेशाब को बढ़ाता है, इस तरह जिस्म से फासिद मादे खारिज होते हैं और इस वजह से ऑरेंज का जूस खुलियों की मरम्मत करता है। यानी ऑरेंज का जूस भी डेंगू बुखार में जो प्लेटलेट कम होते हैं उसके लिए बहुत ही कारआमद और हमें सियाल मादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब सियाल मादे कम होते हैं तो हमारी बॉडी में जो नमकियात प्लेटलेट होते हैं वो कम हो जाते हैं, हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने अंदर वो तमाम विटामिन्स लेने चाहिए जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। अगर इनमें से कोई विटामिन भी रह जाता है तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें मिनरल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6, सेब का इस्तेमाल। सेब में मौजूद आयरन, विटामिन बी, सी और विटामिन के की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। इस वजह से बुखार में सेब को इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक बुखार की शिद्दत भी कम होती, क्योंकि ये एनर्जी वाला फूड है, ताकत वाला फूड है। इस वजह से हमें खासकर डेंगू बुखार में सेब को इस्तेमाल करना चाहिए। इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फल भी और इसका जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सेब का जूस और सेब के फल को इस्तेमाल करें, ताकि हम इस वायरल इन्फेक्शन को अपने आप से ख़त्म कर सकें। अनार का जूस। अनार भी इस बीमारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हमें अनार का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अनार में विटामिन सी और विटामिन के की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है, जो कि हमारे प्लेटलेट को बेहतर बनाने के लिए अनार का जूस और अनार का फल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस वजह से हमें अनार का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वैसे भी अनार का फल कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद और सुरखुलियों को भी ये ज़्यादा करता है और वाइट सेल को भी ये ज़्यादा करता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अनार का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, केकड़े का सूप। केकड़े का सूप आपको रोज़ाना पीना चाहिए। ताज़ा तैयार 1 से 2 केकड़े लें और उसको अच्छी तरह उनका सूप तैयार कर लें और इसके बाद बुखार की हालत में यानी डेंगू की हालत में इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हल्की सी लाइट काली मिर्च इस्तेमाल करने से इसका जायका अच्छा बनाकर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को बीमारी से नजात दिला सकें। इस वजह से हमें कुदरती जड़ी बूटियों से या कुदरती फूड से हमें इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि हम अपनी बीमारी को ठीक हद तक ख़त्म कर सकें। यही वजह है कि आजकल हम कुदरती चीज़ों का इंतज़ार करना छोड़ गए, हम रेडीमेड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हम पे कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी आती है तो हमारा जिस्म रिफ्यूज़ कर देता है। वो कहता है जी मैं तो इसे बीमारी के बिल्कुल ही लायक नहीं हूँ, मैं तो कमज़ोर हो जाऊँगा जैसे ही ये बीमारी आती है। आज से अगर हम काफ़ी देर पीछे चले जाएं तो लोग इतने ज़्यादा हेल्थी होते थे, उन पे अगर बीमारी आती भी थी तो उन पे कोई भी इतना ज़्यादा असर नहीं होता था, वो बीमारी को भगा सकते थे। और आज की बीमारी इतनी ज़्यादा सलाहियत कर दी है कि हमारा जिस्म बीमारी को देखने के काबिल ही नहीं रह गया। हमारे जिस्म में जैसे बीमारी का असर होता है, हमारा जिस्म अगर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी का गलबा होता है। इस वजह से बीमारी आती कब है, जब हमारी वाइटल फोर्स को मुदाफ़त की कमज़ोरी होती है, तब बीमारी का हमला होता है। यानी हमारे वाइट सेल जो बीमारी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो बीमारी हमारे जिस्म में सलाहियत कर जाती है। और यही डेंगू का है कि जिस्म में जब हमारे वाइट सेल कमज़ोर होते हैं तो बीमारी आ जाती। इस वजह से हमें चाहिए कि हम बीमारी को ठीक करने के लिए एनर्जी फूड वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, ताकि हम बीमारियों को दूर भगाएं। और अल्लाह ना करे जब बीमारी आ जाए तो हमें बीमारी की एहतियात करनी चाहिए, बीमारी की प्रॉपर
मेडिसिन लेनी चाहिए और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ठीक नहीं हो रही, तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए ताकि वहाँ मेडिसिन दे के आपकी केयर करके आपको जल्द से याब किया जा सके। ये ना हो कि आप बीमारी की नींद चढ़ गए और बीमारी की वजह से आप पे ज़्यादा असर हो गया और जिसकी वजह से आप अपने आप को बीमारी से बाहर नहीं लेके जाते, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। इस वजह से हमें अपनी ज़िंदगी को खुशी अपने फ़राइज़ पर अंजाम देनी चाहिए ताकि हम बिल्कुल ठीक रहें अपने और अपनी फैमिली के लिए खुशियों का इजहार कर सके। इस वजह से अगर बीमारी आती है तो हमें इसके इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे जिस्म में बीमारी है तो कौन सी बीमारी है। जैसे डेंगू फीवर का हमला हो तो हमें अपना CBC विद प्लेटलेट करवाने चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे जिस्म में प्लेटलेट की तादाद पूरी है या कम। इसके बाद हमें डेंगू NS1 करवाना चाहिए, डेंगू PCR करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे जिस्म में बीमारी कितनी है। डेंगू IgM, डेंगू IgG करवाना चाहिए, एंटीजन करवाने चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे जिस्म में बीमारी कितनी है और कितनी ज़्यादा रह गई और कितनी ख़त्म हो रही है। इस वजह से हमें अपने टेस्ट गायब हुआ करने चाहिए ताकि हम अपने आप को बीमारी से बाहर निकाल लें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करते हैं,